दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर का 200 नंबर क्वेश्चन से लेकर 201 नंबर से लेकर के लगभग 600 क्वेश्चन को इस बार पूरा करेंगे हम। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है। वह इससे पहले 200 क्वेश्चन का हम सीरीज बना चुके हैं। 4 सीरीज में हम 200 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। 201 नंबर 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड सूचकांक ग्रेड इंडेक्स 2 में वह बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? इसमें दी गई है 201 नंबर क्वेश्चन है आकांक्षी 2 में। वही 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकार को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार से चुना गया? ये चुना गया आपको 202 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा ए 2। 203 नंबर क्वेश्चन में है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार के द्वारा कहाँ देश में चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? 203 नंबर का उत्तर होगा राजगीर में। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार देश भर में कौन सा स्थान है? तो पीएम श्री के अनुसार यह चौथे स्थान पर है बिहार, जिसमें जितनी संख्या में स्कूलों को चुना गया है। अब है कि 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉ कैनाल बैंक और सर परियोजना का उद्घाटन किया? तो नीतीश कुमार ने कहाँ किया है? नीतीश कुमार ने पटना में किया है। नीतीश कुमार ने पटना में किया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य को कितने पेड़ों की विरासत वृक्ष घोषित किया? कितने पेड़ों की विरासत वृक्ष घोषित किया? ये हो जाएगा आपका उत्तर 206 का उत्तर हो जाएगा आपका 32। कितना? 32 विरासत वृक्षों को। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई? तो किस कक्षा स्तर पर अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की कंप्यूटर को? इसका उत्तर है 6 से 8। बिहार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू किया गया किया लागू होगा? तो 2026 से लागू होगा। महिला संवाद कार्यक्रम में किस विभाग मंत्रालय का कार्यक्रम है? महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग का कार्यक्रम है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई वोटिंग करने वाला बिहार बना। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया आपको 211 का उत्तर होगा बी अप्सरा को। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? नालंदा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुलपति बने सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। बिहार सरकार ने बुद्ध विवाह दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है आपको 1100 रुपये। राज्य में बिजली खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर 30 वर्ष कितना मेगावाट पहुंच चुकी है? ये पहुंच चुकी है 8428 मेगावाट। आगे आते हैं। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीता ऐश्वर्या राज ने। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? तो पंजीकरण प्रणाली के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 हो गया है। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो ये पटना जिला में किया गया है। 218 का ये पटना जिला में किया गया है। 2019 में सहकारिता विभाग की ओर से राज्य में कितने प्रखंड को तरकारी आउटलेट घोषित किया गया तो बनाने की मंजूरी दी गई है? तो बनाने की 200 प्रखंडों की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? आयुष्मान भारत में प्राप्त किया है पहला स्थान। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीवन बैंक स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश के पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो नवजात शिशुओं में बिहार पहले स्थान पर पहुंच गया है। आगे आते हैं। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को दिया गया है? तो 50 साल की लीज पर दिया गया है। हमको लगता है ये देखते हैं कितने साल की लीज पर दिया गया है। तो
30 साल के लिए इसको दिया गया। कितने साल के? 30 साल के लिए इसको दिया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रबंधन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक कुमार को। जिस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है, ते होगा बिहार में किया गया है। कहाँ पे? बिहार में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? तो किया गया है आपको 3 गो। कितने? 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? ये बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना को चरण 2 का शिलान्यास किया है? नवीनगर औरंगाबाद में हुआ। कहाँ पे? नवीनगर औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तय किया गया है राजगीर में। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो बिहार बजट में 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? तय किया गया था 3,17,17,000 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है? 2025 का 26 का बजट पेश किया था, पेश किया था सम्राट चौधरी ने। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल कितना राजस्व अनुमानित है? तो 25-26 में अनुमानित 2,40,000 करोड़ रुपए राजस्व अनुमानित है। नर्सिंग क्षेत्र में उन्नयन सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया एक भी नहीं को। देखो, एक भी नहीं को। खबरों में रहा पूर्ण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूर्ण देवी मंदिर स्थित है पूर्णिया में। कहाँ पे? पूर्णिया में। 6 से 8 जून 2025 तक बिहार सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियन का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? ये आयोजित किया गया राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संगम कुमार साहू को। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजना में केंद्र सरकार के कितने प्रतिशत अनुदान की अनुमति दी गई है? तो दी गई है आपको 90%। खेलो इंडिया यूथ गेम के कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 7वां संस्करण। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नवनियुक्त नंदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नंदेश्वर तिवारी सीवान जिले के। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल का स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक बिहार ने जीता है। बिहार सरकार 2025 से बजट में 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। तो 25-26 के बजट में दिया आपको स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पे दिया है। जिस पे? स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 की बजट की कितनी वृद्धि हुई है? 25-26 की बजट में 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो आवंटित की है 800 करोड़ की राशि। कितनी? 800 करोड़ नहीं, 13 करोड़ की राशि। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों को भेजा जाएगा? 245 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा आपको सिलावा खाजा की। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले से स्थित जमालपुर रेल कारखाना बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? 246 नंबर का आंसर होगा बी, मुंगेर में। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? कितने को? 2 को शामिल किया गया है। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया है? तो निर्माण किया गया है बोध गया में। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? उद्घाटन किया है पटना में। बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन सी दालें खरीदी की है? तो कौन सी दालें खरीदेगी? 250 का होगा अरहर, मूंग और उड़द। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो फल और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? नहीं, सभी उपरोक्त तो फल, सब्जी, अनाज, दालें और दूध के उत्पादन के लिए। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? पटना में महिलाओं के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो ये होगा महिला हाट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया है? बनाया गया है पिंक टॉयलेट। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो बीसीसीआई द्वारा शामिल हुए 4 खिलाड़ी बिहार के
बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ परियोजना की मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर होगा आपको 4415 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर कब तक कर दिया गया है? जल जीवन हरियाली मिशन को कब तक किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपको 2029-30। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो घोषणा की गई है 50 लाख रुपए। इस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक की स्थापना की गई है। तो बिहार द्वारा बिहार सरकार ने खेल संरचना निर्माण कार्य शुरुआत किस स्तर पर की है? नहीं, किस स्तर पर की है? तो की है आपको सभी प्रमंडलों में। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? तो बिहार सरकार ने पुनपुन में किया है 100 एकड़ की भूमि। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो किस खेल की सुविधा देने के लिए घोषणा की है? तो आउटडोर स्टेडियम के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो हासिल किया है 36 पदक के साथ। मणिपुर के पारंपरिक खेल मार्शल आर्ट थांटा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो थांटा में दिलाया था आपको ए, ऊपर ए और बी ये तीनों खिलाड़ी हैं। प्रिय प्रेरणा सुपौल, महीना कुमारी भागलपुर की रहने वाली है। मल्लिका कुमारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? ये फैसला किया है आपको सुशील कुमार मोदी के। खेलो इंडिया यूथ 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते? वे पदक जीते हैं 4 पदक। आगे आ जाए 267 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा यात्रा के लिए पिंक बस सेवा करी? तो बिहार में। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन राज्य बना है? तो ये बना है आपको 35% के साथ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गई है? मातृ मृत्यु दर घटकर हो गई है 100। बिहार का नवनिर्माण 20 साल के विकास के बदले बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इसका किया गया नीतीश कुमार द्वारा। परिवहन संचार के क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? तो इस दौरान वृद्धि दर रही इनकी 7.6%। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मृदा संवर्धन योजना शुरू की गई? तो बिहार सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बिहार में कौन सा स्थान पर रहा? तो रोजगार वाले में तीसरे स्थान पर रहा। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। कितने तक? 2030 तक रखा, नहीं 2028 तक। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग की ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? 5 स्टार रेटिंग बिहार को प्रदान की गई है। 4 मई 2025 को बिहार किस जिले में 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 4 मई को मनाया जाता है आपको भागलपुर का। किसका? भागलपुर का मनाया जाता है। बिहार राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में राज रजिस्टर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ओपन किया गया? उस टाइम थे आपको 277 नंबर क्वेश्चन का होगा संजय सरावगी। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बिहार को पहला पदक किसने दिलाया था? बिहार का पहला पदक दिलाया था सुहानी कुमारी ने। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिलों में बिहार के कितने जिलों को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? उस समय मॉक ड्रिल का 6 जिलों में आयोजित बिहार के। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है विनोद कुमार और गुंजियाल को। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो चिराग पासवान थे। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर थे? तो नीतीश कुमार का स्थान था 21वां स्थान। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बाग विषयों की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो बिहार में। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृत की है? कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो की गई है आपको 119 करोड़ से अधिक की।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कब प्रस्तुत किया गया? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है आपको 28 फरवरी 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वित्त मंत्री द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा संस्करण है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का यह संस्करण माना जाएगा आपको 19वां। बिहार पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार आज पंचायती दिवस के अवसर पर 13,480 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया? ये प्रदर्शन किया है आपको 290 नंबर का सूर्य किरण ने। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 2025 में तिथि मनाई गई थी आपको 291 नंबर क्वेश्चन का होगा आपका 167वीं। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला? तो सैनिक स्कूल नालंदा को। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ब्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? जो ब्लॉक टावर खबरों में रहा है तो बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ इको टूरिज्म में बिहार के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले को इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई? ये रवाना की गई थी बांका और पश्चिम चंपारण के लिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी सीवी लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया था? इन्होंने गठन किया 295 नंबर का शिवसेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल 2025 को मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता था? तो कराटे में जीता था रजत पदक। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया 297 नंबर में उपर्युक्त तीनों से पीडब्ल्यू डेल्टा, पीवाई डेल्टा, लेडी फेयर, पट्टा। बिहार सरकार का पहला एकमात्र वाल्मीकि वन टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में रहा। इसे किस वर्ष टाइगर रिजर्व के 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो किया गया था आपको 1994 में। अब आते हैं 299। भारतीय रेलवे स्टेशन की सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर रहा? 299 नंबर का होगा 11वें स्थान पर। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? तो 300 नंबर का होगा 7 एयरपोर्ट। तो 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं बिना किसी लाइव अपडेट के। आइए देखते हैं 301 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। मैं अभी ये वीडियो लगभग 2 बजे रात को बना रहा हूँ आपके लिए केवल। मेरा तो उम्र खत्म हो गया है पेपर का, लेकिन मैं केवल आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 2 बजे रात में बना रहा हूँ वीडियो। आइए शुरू करते हैं। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी? हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है। किस वर्ष लागू की गई थी? तो लागू की 5 अप्रैल 2016 को। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन सा स्थान पर रहा? यह स्थान पर रहा आपको 13वें स्थान पर। किस राज्य को बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया बिहार को। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? निर्धारित की गई है 225 रुपया। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पटना में। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो वाणिज्य कर संग्रह में 8.84% की वृद्धि हुई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया? तो किया गया है आपको 307 नंबर क्वेश्चन का होगा राजगीर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की है? यह दर्ज की है 14.5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की है? तो दर्ज की है 9.2%। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों को वर्गीकरण किया। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? निर्धारित की गई है 645 654 रुपये।
केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी में से अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है? तो बिहार की है। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो गुजरेगी आपको 7 जिलों से। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? तो यह लागू है 1 अप्रैल 2025 से। हर खेत सिंचाई तक पानी कार्यक्रम के तहत 23-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई? कितनी योजनाएं पूरी हुई? 707। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया युथ गेम 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो 5 से 15 मई तक किया गया है। कहाँ तक? 5 से 15 मई तक नहीं, 4 से 15 मई तक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का रहा? तो जाहिर सी बात है कि सेवा क्षेत्र का रहेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो ये पूछ देता है कितना प्रतिशत रहा है। 317 का होगा 58.6%। बिहार के जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? किसका? उद्योग का योगदान पूछ रहा है, तो ये होगा 21.5%। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो शुरुआत की जाएगी मलेशिया के। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकराव वर्ल्ड 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता? ये जीता है 7 पदक। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो महोत्सव का आयोजन किया गया बापू टावर पटना में। 20 से 27 मई 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता? तो जीता है आपको 322 का, ये झंडू कुमार ने। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% सब्सिडी अनिवार्य अब समाप्त कर दी है। इस योजना की मंजूरी कब दी गई? 2006 में। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियन 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है वैशाली को। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? ये स्वीकृत की गई थी 2377। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हुई? तब पूरी कितनी हुई? स्वीकृत तो की गई 377, अब पूरी हुई थी 2182। पटना में आयोजित सेपक टकराव विश्व कप भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो क्वाड स्पर्धा में पदक जीता है स्वर्ण पदक। बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 30 मई 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? आयोजन किया गया दिल्ली में। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट अवस्थित किया जा रहा है? तो नवादा में। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो नया चिड़ियाघर का निर्माण गया, सासाराम और जमुई में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इस दौरान बढ़ा है 11.7%। द्वितीय वर्ष 23-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर पर जमीन पर की गई थी? मखाना की खेती की गई थी 27.8 हेक्टेयर पे। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरव की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो द गौरैया बिहार। बिहार का सड़क घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर कितना है? तो प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है 3367। सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पे है? सड़क घनत्व के मामले में है तीसरे स्थान पे। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट थी, 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 363 किलोवाट हो गई है। बिहार के जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो बिहार के जीएसडीपी में कृषि का योगदान 19.9% है। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिलों का कौन से हैं? तो 339 का है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो सार्वजनिक सेवाओं में 14.5% वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जाहिर सी बात है बिहार की कंपनी को सम्मानित किया गया है।
22/9/2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ मनाया गया? 342 नंबर क्वेश्चन है डी, उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया है पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। यहाँ पे पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। अब आइए आगे आते हैं। 344 नंबर, 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो बिहार का। 345 में 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजन बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? यह आधारित थी साइबर सुरक्षा पर। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है पुस्तक के लेखक, कौन है? इसके लेखक हैं धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो पुण्यतिथि मनाई गई 37वीं। अब आते हैं 348 को। सरकारी विद्यालय में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफाइलिंग लर्निंग कम्युनिकेशन टीचर्स ऑफ बिहार में 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? 348 नंबर का होगा प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। 22 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार के प्रेरित प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है बेलाड़ी सासाराम में। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया था? इन्होंने भाग लिया था लंदन में। यह वीडियो यहीं तक रखते हैं। 350 क्वेश्चन तो पूरे हुए। अब आपको हम वीडियो लाएंगे अगले 250 क्वेश्चन का अगले वीडियो में। धन्यवाद।